नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलो हमारी चित्रकूट की सीरीज़ चल रही थी, मतलब कि मैं चित्रकूट में थी और उसी की मैं ब्लॉगिंग कर रही थी। तो आगे हम चलते हैं सती अनुसुईया। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो नदी आपको दिख रही है, ये है पैसुनी नदी। यही नदी रामघाट से निकलती हुई और बहुत सारी जगह जाती है। और यहाँ पे इस नदी का रंग पूरी तरह से हरा है, ऐसा लगता है जैसे हरा रंग घोल दिया गया हो। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, लोग मछलियों को दाना भी डालते हैं और बहुत बड़ी-बड़ी सी मछलियाँ हैं। ये मैं आपको बाहर का दृश्य दिखा रही हूँ। यहाँ पे जाते ही आपको ऐसा फ़ील होगा कि पता नहीं हम कहाँ पहुँच गए हैं, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। बेसिकली मैं बता दूँ, रामघाट से हम सतना साइड जब जाते हैं, रामघाट से लगभग 10-12 किलोमीटर हमें आना होता है सतना साइड, और वहाँ से फिर अंदर के लिए मुड़ना होता है। अंदर जाते समय हमको 4-5 किलोमीटर के बाद जाके सती अनुसुईया धाम मिलता है। पहले तो यहाँ पे सिर्फ़ सती अनुसुईया माता का धाम था। अब तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने घर बना लिए हैं, झोपड़ी में लोग रहने लगे हैं, जो लोग मेला लगाते हैं। क्योंकि घूमने वाले लोग आते हैं, चले जाते हैं, उनका रुकना तो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि एक दिन में आराम से सती अनुसुईया धाम बहुत अच्छे से घूमा जा सकता है। इनफैक्ट मैं कहूँ तो 2 दिन में तो पूरा चित्रकूट ही घूमा जा सकता है। तो यहाँ पे श्रद्धालु नहीं रुकते हैं, बट मेला लगाने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग ज़रूर रुकते हैं यहाँ पे। तो मैं पहले स्टोरी बताना चाहूँगी। आपने सुना ही होगा, जब कोई किसी को बोलता है तो ऐसे बोलते हैं, अरे तुम सती अनुसुईया नहीं हो, ऐसा नहीं हो। क्यों बोलते हैं? सती अनुसुईया माता जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता महिला थी। सती अनुसुईया एक तरह से ऋषि माता थी और वो अपने पतिव्रता धर्म के लिए जानी जाती थी। तो इसी तरह देवियों में, तीनों देवियों और ब्रह्मा विष्णु महेश में ऐसी चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने ऐसी बातों-बातों में बोल दिया, जो भी बोल दिया हो, तो वो परीक्षा लेने आए थे माता जी की कि ये कितनी ज़्यादा पतिव्रता हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, आपने सीता हरण में भी देखा होगा, सीता माता ने क्यों बाहर आके लक्ष्मण रेखा से भिक्षा दी। ज़रूरी तो नहीं था देना, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता था, जो भी हमारे द्वार पे आया है, वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जो उसको चाहिए उसको वो मिलना ही चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश माता जी की कुटिया में गए और उन्होंने जाके भिक्षा माँगी, तो माता जी अपना जो भी फल-फूल वगैरह लेके आईं। तो तीनों देवताओं ने कहा कि हमें आपका स्तनपान करना है। वो तो परीक्षा ले रहे थे, तो माता के दिमाग में विचार आया कि मैं तीनों को बच्चा बना के स्तनपान करा सकती हूँ। ऐसे में धर्म भी रह जाएगा और पतिव्रता धर्म भी रह जाएगा और ऋषि मुनि भी संतुष्ट हो जाएँगे। उन्होंने तीनों को बच्चों के स्वरूप में परिवर्तित कर दिया और फिर स्तनपान करा के झूले में बैठा के माताजी अपना काम करने चली गईं। ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत गया। जब तीनों माताओं ने, देवियों ने पता किया कि अरे प्रभु कहाँ हैं? नारद मुनि ने आके बताया कि प्रभु तो सती अनुसुईया माता के पास हैं, और नारद मुनि ने सारी स्टोरी बताई। तब देवियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और तीनों देवियाँ माताजी के पास आईं और उन्होंने क्षमा प्रार्थना की और फिर तीनों देवताओं को वापस से उसी स्वरूप में माता ने कर दिया और सब वापस चले गए। तो मैं बता दूँ, स्टोरी तो सती अनुसुईया माता की है और धाम भी सती अनुसुईया धाम है, लेकिन यहाँ पे आपको भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जब वनवास आए थे, उनके वनवास आते ही चित्रकूट में उन्होंने जितना समय बिताया, जो-जो घटनाएँ हुई, उन सारी घटनाओं को यहाँ पे मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। और वहाँ पे चौपाई भी सारी लिखी हैं, जो भी रामायण में चौपाई लिखी है ना, चौपाई के साथ सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा जाली में सारी चीज़ें हैं, तो सामने से जब देखो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप इच्छुक हैं चित्रकूट आने के, तो आप लोग सती अनुसुईया धाम भी ज़रूर घूमने जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे यहाँ की एक चीज़ ये अच्छी लगी, यहाँ पे सफाई इतनी ज़्यादा होती है ना, कि मतलब बहुत ही कम धामों में इतनी ज़्यादा सफाई होती है। बहुत बड़े-बड़े हॉल हैं और सफाई की भाई साहब बात ही मत करो, इतनी अच्छी सफाई होती है। और यहाँ पे आर्टिफ़िशियल कुटिया वगैरह बनी हुई हैं, आर्टिफ़िशियल गुफ़ा है, मैं आगे जाके आपको दिखाऊँगी। जिसको पता नहीं होगा या फिर वीडियो में अगर देखे इंसान, तो यही कहेगा कि ये आर्टिफ़िशियल नहीं है। लेकिन जिसमें हम अभी ये प्रवेश कर रहे हैं, ये सारी कुटिया, यहाँ पे इनफैक्ट पेड़, आम का पेड़ लगा हुआ है, फल भी लगे हुए हैं। दूर से देखो तो ऐसा लगेगा कि ये रियल के पेड़ हैं, पर रियल के नहीं हैं, आर्टिफ़िशियल नहीं, सारे प्लास्टिक के हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सामने से व्यू ही अलग है, जब सामने से देखो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बस यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे जो पुजारी वगैरह होते हैं, उनका बिहेवियर रूड लगा। ये जो फर्श थी पज़ल वाली, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इस वज़ह से मैंने थोड़ा-सा वीडियो बना लिया। और देखिए, जो-जो राम भगवान के साथ हुआ है, जो सारी चीज़ें, अगर किसी ने कभी रामायण भी नहीं देखी है, कोई कथा नहीं सुनी है और वो सती अनुसुईया धाम घूमने जाते हैं,
तो मोटा-मोटी आइडिया उनको ये लग जाएगा कि हाँ, क्या-क्या हुआ था। अरण्यकांड है रामायण का अरण्यकांड और उसके बाद तो लंका कांड चालू हो जाता है। तो वनवास में उन्होंने जितना समय भगवान जी ने बिताया है, उसका सारा वर्णन यहाँ पे मिलता है और हम लोग घूम चुके हैं। देखिए, गंदा नहीं है तब भी पोछा लगता जा रहा है। तभी मैं बोल रही हूँ बहुत सफाई रहती है और तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान में मन को शांति तो मिलती ही है, लेकिन जब इतनी ज़्यादा सफाई हो जाती है तो देख के भी बहुत अच्छा लगता है। पहले तो परिक्रमा ही बहुत लंबी है। परिक्रमा के बीच-बीच में इतनी सारी चीज़ें हैं जैसे लक्ष्मण पहाड़िया हो गया और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें हमें पहाड़ में ऊपर चढ़ के जाना होता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। टाइम लगने की वजह से मैं आज तक कभी लक्ष्मण पहाड़िया चढ़ के गई नहीं हूँ। एक्चुअल में वहाँ है क्या? वहाँ पे लोग बताते हैं कि लक्ष्मण जी और राम जी का ही कुछ मूर्ति वगैरह है। तो कभी टाइम मिलेगा मैं जाऊँगी लेकिन आप लोग को अगर तीर्थ स्थान में जाना, घूमना अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग नास्तिक हैं। लेकिन सबके पूजा करने का, सबके भगवान को मानने का तरीका अलग-अलग होता है। तो आप लोग चित्रकूट अगर आते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर घूमिएगा, बहुत अच्छा लगेगा घूम के। और अब तो भाई साहब चित्रकूट का नज़ारा ही चेंज होता जा रहा है धीरे-धीरे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, सफाई बहुत ज़्यादा होती है। तो चलो अगले ब्लॉग में मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाऊँगी। बाय-बाय।